यहाँ प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को, असुर पुत्रों जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, शेंडर अमर का इंटरनेशनल स्कूल, उसमें अपने असुर मित्रों को, छोटे छोटे बालक हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। आवाज क्लियर है? और उन्हें उत्साह दे रहे हैं कि यद्यपि वो असुर बालक हैं, यद्यपि उनके अंदर गुणों की कमी है, यद्यपि उनके अंदर दुर्वासनाएं हैं, फिर भी उनके लिए एक अच्छी खबर है। यदि वो शुद्ध परंपरा से जुड़ जाएं, प्रमाणित गुरु का आश्रय लें, तो वो आश्रय लेने के कारण वह भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिना परंपरा की कृपा के, बिना आश्रय तत्व के हम भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभुपाद एक श्लोक बहुत बार अपने प्रवचन में बोला करते थे, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। यस्य देवे परा भक्ति, परा भक्ति। भक्ति बहुत लोग कर रहे हैं। भक्ति मतलब क्या है? भगवान गीता में बताते हैं। भक्ति मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम हो सकता है, यत् करोसि जदस्नासि, ये भक्ति हो सकता है। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये भक्ति हो सकता है। कोई व्यक्ति आज शाम को आएगा, थोड़ा झुक करके जाएगा, प्रणाम करके जाएगा, ये भी भक्ति हो सकती है। लेकिन पराभक्ति, पराभक्ति यदि किसी को करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? यथा देवे तथा गुरु। जिस प्रकार भगवान को हम सम्मान देते हैं, जिस प्रकार भगवान के प्रति हमारी भावना है, उस प्रकार की भावना गुरु के प्रति होना चाहिए, परंपरा के प्रति होना चाहिए। इसको परंपरा अभिमान या आचार्य अभिमान बोलते हैं। जब तक हमारे अंदर इस प्रकार की भावना नहीं रहेगी, तब तक वो आश्रय को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। और बिना आश्रय के भक्ति जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन है। हम लोग जब प्रभुपाद के बारे में चर्चा करते हैं, नए लोगों को बताते हैं, तो एक पॉइंट सब लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद खाली हाथ गए, बिना कुछ लेकर के गए, अमेरिका में इतना प्रचार किया। लेकिन अगर हम उसको ठीक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो प्रभुपाद अपने खुद के प्रवचन में बोलते हैं कि मैं खाली हाथ नहीं गया, मेरे साथ भागवत थी, मेरे गुरु का आदेश था, राधा दामोदर की कृपा थी। लेकिन खाली हाथ कौन चला जाता है? हम लोग चले जाते हैं। हम लोग निकल पड़ते हैं प्रचार करने, उद्धार करने, खाली हाथ, बिना आध्यात्मिक बल के, बिना आध्यात्मिक आश्रय के हम चले जा रहे हैं। ये खाली हाथ चलना है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग में आध्यात्मिक संबल को ही हम गिनते हैं। इस आध्यात्मिक मार्ग में भौतिक ऐश्वर्यों से होता है, सहयोग होता है, लेकिन उसके ऊपर आध्यात्मिक प्रचार, आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति की किसी भी प्रकार की पद्धति उसके ऊपर निर्भर नहीं करती। इसलिए जितना व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आश्रित महसूस करेगा, उतने बड़े बड़े कार्य वो गुरु कृष्ण की सेवा में कर पाएगा। आज हम यहाँ पर मंदिर का उद्बोधन करने वाले हैं। जब हम भारत में बड़े बड़े मंदिरों की बात करते हैं, तो एक मंदिर बहुत प्रचलित है, तिरुपति बालाजी का। लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो लोग झाड़ू से उनके जो द्रव्य हैं, पैसे हैं, वो सब झाड़ते हैं। इतना डोनेशन वहां पर आता है। तो इस पूरे मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? बहुत शिक्षाप्रद है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो हमारे एक महान आचार्यों में से एक हैं, उन्होंने अपनी धर्म सभा में प्रवचन देते हुए बोला कि वहाँ पर्वत के ऊपर, शैल्य के ऊपर बालाजी भगवान बैठे हुए हैं, उनको सेवा करने के लिए कौन जाएगा? उस समय बड़ा दुर्गम स्थान था, वो रोड भी नहीं थी। शैल्य के ऊपर चढ़ के इतना ऊपर जाना, पर्वत पर पूजा करना, अर्चना करना,
पानी का स्त्रोत्र का पता नहीं, पुष्प इत्यादि का स्त्रोत्र नहीं, कैसे हम पूजा करेंगे? कोई भी शिष्य हाथ ही नहीं उठा रहा था। गुरु के साथ रहना भी छोड़ना पड़ता और वहां पर दुर्गम स्थिति थी, वह भी मुश्किल थी। एक शिष्य ने हाथ उठाया, अनंताचार्य। रामानुजाचार्य ने पूछा कि तुमको पता है तुमको कहाँ जाना है? मैं तुमको श्रीरंगम नहीं भेज रहा हूँ, तुमको कांचीपुरम नहीं भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? शैल्य के ऊपर भेज रहा हूँ। वहां पर अगर तुम जाओगे, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, वहां जंगली जानवर है, कोई प्रकार की परिस्थिति वहां पर अनुकूल नहीं है। अनंताचार्य ने बोला कि हमने जब दीक्षा ली थी तब हमने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया था। अब हमारा जीवन केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण से ही वास्तविक दीक्षा होती है। परंपरा से जो जुड़ना होता है आत्मसमर्पण से होता है। इस प्रकार बहुत सारे भक्त दीक्षा लेते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण कितना है ये हमें अंदर झांकना है। रामानुजाचार्य को जब अनंताचार्य इस प्रकार से बोल रहे थे, बाकी लोग शायद सोच रहे थे नया डिवोटी है ना, नया थोड़ा ज्यादा भाव दिखाता है, एक दो दिन जाएगा परेशान होके वापस आ जाएगा। ठीक है, जाने दो। गर्भवती पत्नी थी, अनंताचार्य दोनों चले गए पर्वत पर। कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं थी और एक सुंदर उद्यान बनाने के लिए रामानुजाचार्य ने उनको निर्देश दिया था। तो वहां पर्वत के ऊपर पानी नीचे से पुष्करणी से ढोकर के लेके जाना, फिर वहीं पर उन्हें पुष्करणी का निर्माण करना था। तो जो मलबा होता था उसको फेंकने के लिए जाते थे दोनों पति पत्नी। पत्नी थक के बैठ गई, अनंताचार्य अकेले डाल करके जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पत्नी को दया आई, पति की मदद करनी चाहिए, तो ये खोद के मलबा उठा करके देते थे और उनकी पत्नी उसको डाल करके आती थी गड्ढे में। तो जितनी देर में ये खोदते थे उससे डबल टाइम इनको जाने में और आने में लगता था। इस प्रकार कठोर परिश्रम करते करते इनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि ये गिर जाएंगे। अब बालाजी को दया आई, तो बालाजी एक बालक के रूप में आते हैं और वो जहां पर डंप कर रही थी वहां पर खड़े हो जाते हैं। ये यहाँ से भर के मलबा देते हैं, पत्नी को वो बालक लेकर के जाता है, तुरंत डाल करके वापस आ जाता है। अब इनको डाउट होता है इतनी जल्दी कैसे डाल के आ रही है। बोले तुम कहीं रास्ते में तो नहीं फेंक के आ रहे? बोले नहीं, मेरी एक बालक मदद कर रहा है। कौन बालक? यहाँ तो दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं है। तो अनंताचार्य जैसे ही उसको ढूंढने के लिए भागे, वो बालक भी आगे आगे भागा और भागते भागते जब जा रहा था तो अनंताचार्य को डाउट हुआ कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं है। तो वहीं पर पास में पड़ा हुआ एक लोहे का दंड उठा करके उसको फेंका और उसकी ठुड्डी में चोट लग गई। वो बालक भागता हुआ बालाजी के विग्रह में जाकर के मिल गया। वो स्वयं बालाजी थे। तो आज भी वहां पर बालाजी के यहाँ पर चोट है और वो लोग यहाँ पर मेडिसिन लगाते हैं। और अगर आप वैसे तिरुपति में जब जाएंगे तो इतनी भीड़, इतनी लाइन, इतना वेटिंग होता है कि वैसे ही हम सब भूल जाते हैं। लेकिन जब मुख्य द्वार में आप एंटर करेंगे, गर्भगृह के पहले का जो गोपुरम है, तो उल्टे हाथ की तरफ वो लोहे का दंड भी लटका हुआ है जिससे अनंताचार्य ने बालाजी को घात किया था। कहने का अभिप्राय है, एक साधारण सी सेवा, एक उद्यान लगाने की सेवा, एक पुष्करणी बनाने की सेवा कितनी श्रेयस्कर हो सकती है। कोई बोल सकता है कि रामानुजाचार्य के अगले आचार्य कौन थे? किसी को याद है? माधवाचार्य के अगले आचार्य कौन थे? किसी को याद है? तो जो प्रवचन देने वाले थे उनके बारे में किसी को याद नहीं है, लेकिन जो गड्ढा खोद रहा था उसका नाम सबको याद है। इस प्रकार गुरु के प्रति आश्रित होकर जो सेवा करते हैं उनकी भक्ति में पराभक्ति होती है। पराभक्ति, वो ईशानु अनुभव कर सकते, ईशानुभव, भगवान का अनुभव उनके जीवन में होता है। ऐसे ही माधवाचार्य की जब बात आई है तो माधवाचार्य प्रवचन दे रहे थे और जो शिष्य प्रवचन सुनते थे उनको लगता था कि हम पॉइंट्स नोट करते हैं जिससे हम जब पदवी पर आ जाएंगे, गद्दी पे आ जाएंगे तो हम अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएंगे। हम भी कभी कभी प्रवचन सुनते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ये पॉइंट नया है, ये चुटकुला नया है, ये हम अपने प्रवचन में सुनाएंगे। और इतनी स्पर्धा शिष्यों में हो गई कि उन्होंने अपने आप को चयन करने लगे कि कौन माधवाचार्य के जाने के बाद कौन टीका लिखेगा माधवाचार्य की पुस्तकों पे। और मूर्खता की पराकाष्ठा तब हुई जब ये सब इकट्ठे हो गए माधवाचार्य के सामने और उन्हीं से पूछ लिए
कि गुरु महाराज आपके जाने के बाद हम में से कौन आपकी पुस्तकों पे टीका लिखेगा। माधवाचार्य तो उनका भाव समझते थे, अहंकार देख रहे थे। उन्होंने बोला तुम में से कोई नहीं लिखेगा, ये जो बैल यहाँ पर खड़ा है ये मेरी पुस्तकों पे टीका लिखेगा। गुरु महाराज बैल कैसे लिखेगा, देखना। वो बैल अगले जन्म में आकर के जय तीर्थ बनते हैं, हमारी परंपरा में जय तीर्थ आते हैं। उन्होंने फिर माधवाचार्य की सारी टीकाएं लिखी। कहने का तात्पर्य ये आश्रय एक ऐसी वस्तु है जो अगर नहीं है किसी के पास तो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकता। बाह्य रूप से देखेंगे कि वो बहुत तरक्की कर रहा है, उसके बहुत फॉलोअर्स हो गए हैं, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन अंत समय में उसको सरप्राइज मिलेगा जब यमराज आएंगे। उस समय उसको समझ में आएगा कि उसकी पूरी भक्ति एक केवल दिखावा थी। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, यदि हम कोई कीर्तन या कोई प्रवचन या कोई भी क्रिया भक्ति में अन्य भाव से कर रहे हैं, हम प्रशंसा चाहते हैं, हम डिस्टिंक्शन, एडोरेशन ये सब चाहते हैं, तो हमको कृष्ण वही दे देंगे। महाराज सेज इट विल बी ए नाइस परफॉर्मेंस बट इट विल नॉट बी डिवोशनल सर्विस। वो एक परफॉर्मेंस बन सकती है लेकिन भक्ति नहीं बन सकती। भक्ति का मुख्य तत्व है शरणागति, भक्ति का मुख्य तत्व है आश्रय। जब तक वो आश्रय जीवन में नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति किसी भी प्रकार से भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग कई बार हमारे प्रचार कार्य में या भक्तों के समुदाय में ये देखते हैं कि बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों की एक ही वजह है, जब व्यक्ति आश्रित महसूस नहीं करता है तब उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं इनसिक्योरिटीज। जो आश्रित नहीं है उसको इनसिक्योरिटीज आती है। और श्री सच्चिदानंद महाराज बताते हैं बहुत प्रेम से, वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति आगे बढ़ता है धन के लिए, मान सम्मान के लिए, किसी का शोषण करने के लिए, और उस धन की लालच में, उस लोभ में व्यक्ति दिन रात काम करता है। अब हम आध्यात्मिक जगत में जब आ गए तो धन तो मिलना नहीं है, कम से कम धन ले ही लेंगे, देंगे तो नहीं। तो इस प्रकार का अब उत्साह कैसे आएगा? अगर उसने आश्रय नहीं लिया है गुरु और परंपरा का, तो वो जो वैक्यूम है, वो गैप है, अभी उस गैप को वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा से भरने का प्रयास करेगा। ये सारी समस्याओं की जड़ है। जो हृदय से संतुष्ट हैं गुरु की शरणागति में, आश्रय में, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, उनका सेवा में ही सब आनंद है। प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे तब नारद मुनि से उन्होंने श्रवण किया था। अभी जब वो विद्यालय में हैं, गुरुकुल में हैं, तब भी वो नारद मुनि का गुणगान कर रहे हैं। अभी तो उनकी कोई परीक्षा नहीं हुई, अभी केवल बातचीत चल रही है। जब हिरण्यकश्यपु उनके ऊपर प्रहार करेगा, अलग अलग उनको यातनाएं देगा, तब भी वो गुरु के प्रति शरणागति थे। और बाद में जब नरसिंह देव अवतार लेंगे तब भी वो एवं जन्म निपतिताम प्रभवाहि कूपे, तब भी वो नारद मुनि को याद करेंगे। ये शरणागति होती है। साधक स्तर पे, चुनौतियों में और सिद्ध स्तर पे हर समय पे आश्रित रहना है। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया है, डिसिप्लिक सक्सेशन। पहले बोलते थे गुरु शिष्य परंपरा, लेकिन प्रभुपाद ने टर्म यूज़ किया डिसिप्लिक सक्सेशन। डिसिप्लिक सक्सेशन मीन्स व्हाट? सक्सेशन ऑफ डिसाइपल्स। ये शिष्यों की परंपरा है, इसमें गुरु कोई है ही नहीं, गुरु का स्थान रिक्त है। क्योंकि हर गुरु सोचता है कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, मैं केवल उनका प्रतिनिधि बन के सेवा कर रहा हूँ। डिसिप्लिक सक्सेशन। कई बार अनुवाद में प्रभुपाद का मुख्य भाव नहीं आ पाता है, इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो वहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति शिष्य है परंपरा में। लॉस एंजलिस में जब मैं पिछली बार भी चर्चा किया था, प्रभुपाद को हमारे सूरत मंदिर जैसा ही व्यासासन दिया था, और प्रभुपाद बैठने के पहले बोलते हैं मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, ये मेरे गुरु के लिए है। शिष्य हमेशा गुरु के प्रति आश्रित रहता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये वाक्य एक जगह सुन रहा था, ऑल इम्प्रॉपर बिहेवियर इज सिम्टम दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग स्पिरिचुअल शेल्टर। जितना भी असामान्य दुष्व्यवहार है,
ये इसका सूचक है कि व्यक्ति आश्रित महसूस नहीं कर रहा है। एक चीज़ है आश्रय देना और एक चीज़ है व्यक्ति को आश्रित महसूस कराना। वन थिंग इज गिविंग शेल्टर, वन थिंग इज टू मेक पर्सन फील शेल्टर्ड। जब तक वो व्यक्ति परंपरा में आश्रित महसूस नहीं करेगा, उसके अंदर ये सारे दुष्व्यवहार आते ही रहेंगे। इसलिए कई बार जब हम मैनेजमेंट करते हैं, समस्याएं समाधान करने का प्रयास करते हैं, एक कॉमन बात निकल के आती है कि जब हमारी चेतना नीचे जाती है तभी सारी समस्याएं बढ़ती हैं। जब आध्यात्मिक चेतना ऊपर चली जाती है तो अपने आप समस्याएं विलुप्त कहाँ हो जाती हैं हमें पता नहीं पड़ता। जैसे हमारा साधन, जैसे हमारा प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन, हमारा जप, हमारे गुरु कृष्ण के प्रति शरणागति कम होती है, समस्याएं दिखने लगती हैं। समस्याएं हैं, अभी भी हैं, शुद्ध भक्तों के सामने भी हैं, साधक के सामने भी है, कर्मी के सामने भी है, लेकिन जब वो प्रकट कब हो जाती हैं, वो नाचने कब लगती है हमारे सामने, जब हमारी चेतना का स्तर नीचे चला जाता है। इसलिए प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवाया बहुत ज़रूरी है। मैं कल कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था, हम जब गुरु महाराज की सेवा करते थे कई बार बड़ा कठिन होता था, सोने के लिए खाने के लिए समय नहीं मिलता था। लेकिन मैंने देखा कि कुछ वक्त, जैसे हम सीतानाथ प्रभु और हम साथ में सेवा करते थे उज्जैन में, तो फिर भी समय निकाल करके रोज़ भागवत पढ़ते थे। और मैं देखता था कि उनको कठिनाई हो रही है, पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ रही है, क्योंकि जो व्यक्ति 3-4 घंटे सोया हो उसके लिए बड़ा कठिन है। बोलता था प्रभु जी आप सो जाइए जाके। बोलते थे नहीं नहीं, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो मैं सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मेरी चेतना नीचे गिर जाएगी। एक भी दिन उन्होंने गैप नहीं किया, एक भी दिन गुरु पूजा गैप नहीं किया। वो टाइम निकाल के मुझे बिठाए आते थे, लेकिन प्रभुपाद गुरु पूजा जाते थे। तो कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति ने 30 साल 25 साल मंदिर में निकाल चुके हैं, उनके अंदर भी ये भावना है कि एक भी दिन हमारी भक्ति की स्तर नीचे ना आए। चेतना नीचे गई, उसको उठाना दोबारा बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नित्य रूप से हम सोचते हैं कि अभी बिज़ी टाइम है, अभी बिज़ी टाइम है। इस्कॉन में बिजियर ही होना है, बिज़ी ही होना है, फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा। हमारे एक भक्त ने जब मंदिर ज्वाइन किया था, तो वो हमारा एक नया कोर्स है NDTP, 6 महीने पीले कपड़े पहन के उनको मंदिर में ट्रेनिंग मिलती है। तो वो भक्ति प्रेम महाराज से पूछता है कि महाराज मैं जब पिछले साल गौर पूर्णिमा में आया था तो मैंने 64 माला की थी, और इस साल मैंने मंदिर ज्वाइन कर लिया है, जॉब छोड़ दिया है, सब कुछ कर लिया है, अभी मेरी 16 ही माला हुई। महाराज ने बोला अगले साल 16 भी करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हम लोग कब तक गेस्ट रहेंगे? हम लोग हमेशा तो गेस्ट नहीं रह सकते। हमने ये परंपरा में दीक्षा ली है, हमने परंपरा से जुड़ गए हैं, अभी हमारी जिम्मेदारी है, ये मंदिर हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ की हर गतिविधि हमारी जिम्मेदारी है। तो उन जिम्मेदारियों को उठाना परंपरा के प्रति हमारा समर्पण है। हम और क्या दे सकते हैं? हम परंपरा को बदले में क्या दे सकते हैं? यही तो दे सकते हैं, आत्मसमर्पण दे सकते हैं। बाह्य रूप से कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों का दमन करना चाहेगा, तपस्या करना चाहेगा, तो उसका हृदय कठोर हो जाएगा और अवसर मिलने पर उसका पतन हो जाएगा। रामायण में ऋषि श्रृंग की कहानी आती है, सबने आपने सुनी है। बचपन से उसके पिता ने उसको संरक्षित किया, कभी भी स्त्री दर्शन नहीं करने दिया। जब एक मौका मिला वो उस भावना में बह गया। उसी के विपरीत हम अनेक उदाहरण देखते हैं, हरिदास ठाकुर का, श्रील गिरिराज स्वामी महाराज का, अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके सामने इतने बड़े बड़े प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने उसको गुरु भक्ति के कारण छोड़ दिया। वो एक जो हायर टेस्ट है परंपरा के आश्रय का, उस स्तर पे व्यक्ति किसी भी वासना को जीत सकता है। सप्तम स्कंद में ही आता है, नारद मुनि युधिष्ठिर को बताते हैं अलग अलग अपराधों को कैसे जय करना है। वो बोलते हैं धन को जय करने के लिए धन के विपरीत लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, लोभ को जय करने के लिए दान देना चाहिए। इस तरह अलग अलग बहुत सारे उसमें स्टेप्स हैं, और सब एक अनर्थ को विजय करने के लिए इतनी कठिन परिभाषाएं हैं, वो पढ़ के ही अपन को लगता है कि अपन से नहीं हो पाएगा, ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन लास्ट में एक चीज़ बोल देते हैं जो हमको संबल देता है। वो बोलते हैं अगर कोई कुछ भी ना कर पाए, केवल गुरु भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, केवल गुरु सेवा करने से। शास्त्रों का निचोड़ ये 2 चीज़ें, नाम सेवा, गुरु सेवा, इसके अलावा शास्त्रों में कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है, केवल नाम सेवा गुरु सेवा, ये दो छोड़ के शास्त्रों का सार और कुछ भी नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो अवतार लेते हैं उन्होंने यही दो चीज़ों पे बल दिया है, हरिनाम संकीर्तन और गुरु के प्रति आश्रय। हरिनाम संकीर्तन भी चैतन्य महाप्रभु क्यों कर रहे थे? गुरु मोरे मूर्ख देखी करी लो शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख देखा है, उन्होंने बोला है तुम वेद पाठ कुछ नहीं कर सकते, क्या करो? हरिनाम संकीर्तन करो, गुरु सेवा, नाम सेवा। ये आश्रय जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है तब वो व्यक्ति अपनी भक्ति में अनुभव करेगा कृष्ण का, गुरु की कृपा का, एंड ही विल फील कंटेंट। इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट। उसका हृदय में वो एक संतोष को महसूस करेगा, वो एक तृप्ति को महसूस करेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने शरणागति का जो स्तर बताया है, सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पोड़ीछि तुम्हार गृह, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर। एक कुकुर से तुलना की है। कई बार जब मालिक की मृत्यु हो जाती है तो कुकुर पागल हो जाता है, क्योंकि उसको मालिक छोड़ के कुछ मालूम ही नहीं है। उसको डांट देता है मालिक, दूर भगा देता है, फिर एक बार तू करके बुलाएगा, भाग करके आ जाएगा। इस प्रकार की शरणागति का स्तर भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है। तो जब इस प्रकार की शरणागति हमारे अंदर होती है तब हम दूसरों को भी वो शरणागति बांट सकते हैं। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज जस्ट अबाउट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स। हमारा कितना संबंध है गुरु के साथ, परंपरा के साथ, भक्तों के साथ, वो शरणागति का कितना स्तर है। चैतन्य लीला में हम देखते हैं शिवानंद सेन जो कि मेन यात्रा कोऑर्डिनेटर थे। अभी हम 30-40 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को लेके जाते हैं, कितना मैनेजमेंट होता है। उस समय वो लोग की 4 महीने की यात्रा होती थी। 4 महीने के लिए पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी लेना, उनका जाना आना, टोल टैक्स, खाना, रहना, पुरी में भी शिवानंद सेन की जिम्मेदारी थी। ऐसे नहीं अभी पहुंचा दिया हमने, अभी वहाँ रहो प्रेम से, नहीं। और पूरा खर्चा भी वही उठाते थे। एक छोटी गलती हो गई थी कि वो टोल पे टैक्स भर रहे थे, नित्यानंद प्रभु थोड़ा आगे चले गए, नित्यानंद प्रभु को भूख लगी, नित्यानंद प्रभु नाराज़ हो गए। अब ये भी यात्रा कमेटी की जिम्मेदारी है, किसी को भूख लग गई तो उसको नित्यानंद प्रभु बड़े नाराज़ हो गए और क्या बोलते हैं, तुम्हारे सारे पुत्र का देहांत हो जाए। शिवानंद सेन जब आए तो उनकी छाती पर आघात करते हैं नित्यानंद प्रभु। क्या रिएक्शन होना चाहिए हमारा? प्रभु जी इतनी सेवा का यही फल मिल रहा है, मैं दिन रात लगाऊं कि आपको पता नहीं, और बिना टाइम प्रसाद मांग रहे हो। आपको पता है यात्रा बुकलेट में टाइम दिया है 9 बजे 1 बजे नहीं। शिवानंद सेन नृत्य करने लगे। यह आश्रय कि गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु। उनकी कृपा यदि मुझे मिल गई है, मेरी सेवा सफल हो गई है। नित्यानंद प्रभु भी अंदर से जानते थे किसको मारना है। किसी दूसरे को मारते तो शायद भाग जाता, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया, वो था श्रीकांत। बड़ा परेशान हो गया, ऐसा क्यों नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन के साथ किया। श्रीकांत यात्रा छोड़ के पैदल पैदल जल्दी निकल गया जगन्नाथपुरी और महाप्रभु के पास पहुंच गया। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर बैठे हुए थे और वो दूर से आया और सीधा अंदर प्रवेश करने लगा। गोविंद ने रोका, भाई प्रणाम करो, अपनी उत्तरी निकालो, प्रणाम करो, ऐसे कैसे जा रहे हो। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, अभी उसका मन खराब है, अभी उसको कुछ मत बोलो, आने दो। श्रीकांत को एज इट इज, उसने एटिकेट फॉलो नहीं किया। महाप्रभु बोलते उसको आने दो, उसका मन खराब है। ये बात सुन के श्रीकांत का हृदय परिवर्तित हो गया। ये होता है आश्रय का बल। हमारी समस्याओं में कोई दम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी समस्याओं का कोई समाधान बता देगा, नहीं। हमने हमारे गुरु महाराज के साथ भी देखा, कोई समस्या बताता था उसमें ही खुश हो जाता था, मैंने अपनी समस्या बता दी, बस उतना ही है आश्रय। और क्या है कि हमें कोई समझ रहा है, और कोई उसमें कोई दुखालय का क्या समाधान हो सकता है। यहाँ पर क्या समाधान हम देंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके कोई 2 चीज़ें लिखा भी दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा था, कैसे आ गया, पुराना बचपन की चीज़ें याद आ जाती हैं। टॉम एंड जेरी जब हम देखते थे तो जेरी कभी टॉम को मार देता था तो ऐसे गुम्बा उड़ जाता था, देखा था। अब वो इधर से दबाता था तो क्या होता था, इधर से उड़ जाता था, फिर इधर से दबाता था तो यहाँ से उड़ जाता था। ये भौतिक संसार। अब एक समस्या को दबाएंगे दूसरी उड़ जाएगी, तीसरी को दबाएंगे चौथी उड़ जाएगी। लेकिन समस्या का समाधान एक ही है, गुरु आश्रय, बस, और कोई आश्रय नहीं है।
अभी हम ट्रेन में आ रहे थे दिल्ली से, तो हमारे कोच के बगल में कोच था, हैंडीकैप्ड कोच। पहले वहाँ लिखते थे विकलांग, है ना, अभी वहाँ लिखते हैं दिव्यांग। अभी जो हैंडीकैप्ड है उससे पूछो क्या बदला, नाम बदल दिया विकलांग से दिव्यांग। आपकी कोई समस्या समाधान हुई? जस्ट पैचअप, आप हैव ए गुड फीलिंग। हाँ, आप दिव्यांग से विकलांग। जिसको पैर नहीं है उसको पता है पैर नहीं होने में क्या समस्या होती है। आप दिव्यांग बुलाओ, विकलांग बुलाओ, कुछ भी बुलाओ। उसी प्रकार जिनके जीवन में गुरु नहीं है, आश्रय नहीं है, उनको पता है वो किस तरह से अनाथ है। कुछ भी आप बोलो, ये समाधान लीजिए, वो समाधान लीजिए, कुछ पैचअप काम नहीं करेगा। वो गुरु का आश्रय अनिवार्य है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो उस प्रकार की भावना से जब हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार भगवान अपने द्वारा करा देते हैं। हम षड गोस्वामियों का दर्शन करते हैं, इतने सुंदर, इतने पढ़े हुए, इतने धनाढ्य, इतने बड़े बड़े परिवारों से। उनको देख करके हमें लगता है कि ऐसे लोगों को तो कलेक्टर IAS होना चाहिए, है ना। और थे भी, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री थे। चैतन्य महाप्रभु ने किस काम में लगा दिया? गड्ढे खोदने लगा दिया। जाओ वृंदावन में लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। लेकिन इस प्रकार की शरणागति की, अच्छा एक और बात है, बहुत शिक्षाप्रद है। महाप्रभु ने जब षड गोस्वामियों को वृंदावन भेजा और वृंदावन की खोज करने के लिए बोला, वृंदावन का निर्माण करने के लिए बोला, महाप्रभु दोबारा वृंदावन आए नहीं। आप कल्पना कीजिए, आप मंदिर बना रहे हैं, कोई वैष्णव, सीनियर वैष्णव देखने भी आए नहीं, आपको कैसा लगेगा? चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से वो लोग वहाँ पर सेवा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु एक बार भी वृंदावन जा नहीं पाए उसके बाद। और रूप सनातन वहाँ दिन रात धूप में, गर्मी में, वर्षा में, शीत में सेवा करते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 2 और निर्देश दिए थे। बाकी षड गोस्वामियों के अलावा 2 और स्पेशल निर्देश दिए थे। एक निर्देश दिया था कि सारे ब्रजवासी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको ब्रजवासियों का लालन पालन तुमको करना है। और दूसरा निर्देश दिया था कि गोविंद देव मंदिर की सृष्टि तुमको करनी है, गोविंद देव मंदिर तुमको निर्माण करना है। बस रूप गोस्वामी उसी भावना से सेवा करते जा रहे थे। अलग अलग ब्रजवासी एक एक गाय रूप गोस्वामी को दे जाता, कोई दान में गाय दे जाता। 500 गाय रूप गोस्वामी के पास थी। उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने एक भक्त गोविंद को लगाया था। वो गोविंद गाय की देखभाल करता, दूध दोहता। और रूप गोस्वामी कितना दूध पीते थे? रबड़ी बनवाते होंगे डेली। क्या कर 500 गाय के दूध का क्या करते थे? खुद नहीं पीते थे, ब्रजवासियों को बंटवाते थे कि आपका लालन पालन करना चैतन्य महाप्रभु ने मेरी जिम्मेदारी दी है। तो दूध को गोविंद को बंटवाते थे। इसी बीच में अद्वैत आचार्य मदन मोहन की खोज तो कर ही गए थे, और सनातन गोस्वामी मथुरा से मदन मोहन को वृंदावन ले आए थे। अब जब ये स्पर्धा नहीं है, लेकिन एक भावना है। सनातन गोस्वामी के पास जब विग्रह आ गए तो रूप गोस्वामी को भी इच्छा हुई कि हमारे भी विग्रह होने चाहिए। ये स्पर्धा नहीं है, ये भक्ति में एक उत्साह की बात है। कोई भक्त 64 माला कर रहा है तो हमारी भी इच्छा होनी चाहिए कि हम भी 64 माला करें। ये स्पर्धा नहीं है। लेकिन वो 64 माला करते हैं तो हम बहाने दें, हाँ उनको काम नहीं, उनका बिजनेस डूब रहा है तो 64 माला ही करेंगे, और क्या करेंगे, हमारा बहुत बिजनेस है, तो हम दूसरा लॉजिक देने लगते हैं। रूप गोस्वामी की सद्भावना आई कि हमारे भी विग्रह होने चाहिए। इसी बीच वो विलाप करने लगे, रोने लगे, और सुंदर चैतन्य अष्टक का निर्माण कर रहे थे कि गोविंद भाग करके आते हैं और बोलते हैं कि गोस्वामी जी, एक गाय बड़ा असामान्य व्यवहार कर रही है। क्या करती है वो? बोले वो टीले पे जाती है और रोज़ वहाँ पर अपना दूध अपने आप ही सिंचित करने लगती है। हम उसको बहुत हटाने का प्रयास करते हैं, बछड़े को भी नहीं देखती है, वहीं पर दूध देती है। रूप गोस्वामी ने सोचा कुछ तो अलग बात है, जाना चाहिए। जा कर के 5 मंजिल डीप, यानी एक मंजिल लगभग 11-12 फीट की होती है, तो लगभग 50-60 फीट जब खोदा तो नीचे कौन निकले? श्री श्री गोविंद देव की जय। भगवान गोविंद देव का प्राकट्य हुआ। रूप गोस्वामी गोविंद देव को लेकर के आते हैं, स्थापना करते हैं, एक झोपड़ी बना देते हैं। और उस दिन बसंत पंचमी का दिन था। पीत वसन गोविंद को पहनाते हैं, कुछ रंगोली के कलर भी लगाते हैं, और 4 घंटे अभिषेक चलता है।
उस 4 घंटे अभिषेक चलते चलते बीच में किसी ने शंख बजा दिया तो रूप गोस्वामी ने उसको बंद कर दिया, शंख बजाना बंद करो। क्यों बंद करो? बोले जब अक्रूर वृंदावन में आया था कृष्ण को लेने तो उसने शंख बजाया था। अभी गोविंद देव मुश्किल से आए हैं, तुम शंख मत बजाओ, ये शंख से हमको इनसिक्योरिटी फील होती है, शंख मत बजाओ। अभी गोविंद देव बहुत मुश्किल से आए हैं। गोविंद देव की स्थापना हुई, 38 महोत्सव रूप गोस्वामी ने गोविंद देव की प्रसन्नता के लिए आयोजित किए। ये करते 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 रूप गोस्वामी सोचने लगे अपनी बाकी सेवा तो अब रखी हो गई, अभी क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए रूप गोस्वामी को? कंसल्ट करना चाहिए। वेरी गुड। सेवा बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखा कि गोविंद देव तो प्रकट हो गए हैं, लेकिन अब सेवा पूजा में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ, मैं बाकी सेवाएं नहीं कर पा रहा हूँ। आपने जो ग्रंथ लिखने को बोला है, आपने तीर्थ उद्धार करने के लिए बोला है। चैतन्य महाप्रभु ने उधर से काशीश्वर पंडित को भेजा कि आप जाओ गोविंद देव की सेवा करो। उनसे भी सेवा ठीक से नहीं हो पा रही थी क्योंकि सेवा बड़ी थी। गोविंद देव के साथ वृंदा देवी भी प्रकट हुई थी, माया देवी की विग्रह भी प्रकट हुआ था, बहुत कुछ था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को दोबारा लिखा तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भेजा और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोला तुम्हारा कोई विग्रह नहीं होना चाहिए, तुम्हारा क्या विग्रह है? केवल रूप गोस्वामी की सेवा करना, यही तुम्हारा विग्रह है। तो उनका कोई विग्रह नहीं था, सभी आचार्यों की विग्रह है। उनका विग्रह वैसे भागवत थी क्योंकि भागवत के प्रति उनकी बहुत आसक्ति थी, लेकिन उनका पर्सनल कोई मूर्ति विग्रह नहीं था। रूप गोस्वामी को ही वो मदद किया करते थे। राधा गोविंद एक झोपड़े में थे, वहाँ पर रोज़ कथा होती और रूप गोस्वामी इतने बड़े स्कॉलर, हम लोग रूपानुगा कहलाते हैं, रोज़ कथा किससे सुनते थे? रघुनाथ भट्ट से। रघुनाथ भट्ट छोटा लड़का है, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। रघुनाथ भट्ट से डेली कथा सुनते थे और जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपनी कथा बोलते थे तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इधर उधर देख रहा हो या कुछ, पूर्ण रूप से उनका आकर्षण मोह कर लेते थे। एक दिन इसी प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तव कथामृतम पे प्रवचन दे रहे थे और तव कथामृत श्लोक पे प्रवचन देते देते हर व्यक्ति वहाँ पर अश्रुपात कर रहा था। उसी समय एक ब्राह्मण वहाँ पर घूमता घूमता आया और वो देखता है कि क्या चल रहा है, हर व्यक्ति रो रहा है। ये तो बड़े प्रमाणित वक्ता जान पड़ते हैं। देखते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रवचन देते देते रो रहे हैं और सारे जितने श्रोता हैं सब रो रहे हैं। तो ब्राह्मण ने एक दो को हिला के भी देखा, नहीं रियली रो रहे हैं। फिर उसने देखा कि ये व्यासासन से एक ऊंचा एक और व्यासासन है। ऐसा तो कभी देखा नहीं कि वक्ता जो व्यासपीठ पे बैठा है उससे ऊपर भी कोई व्यासासन है। ये कौन है? एक व्यक्ति को हिला करके उठाया, बोले रोना बंद करो, पहले हमारी जिज्ञासा पूर्ण करो। ये कौन है जो वक्ता से ऊपर बैठा है? कौन है ये? बोले ये श्रील रूप गोस्वामी है, ये श्रवण कर रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने बोला बाकी सब तो ठीक है, अगर ये सीनियर है, सभी लोग रो रहे हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रो रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोना आ रहा? ये तो सीनियर, इनको और ज़्यादा भाव आना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर ये ब्राह्मण आ करके रूप गोस्वामी को हिलाने लगा। रूप गोस्वामी तो अपनी समाधि में थे, वो तो उठे नहीं। तो इसने बोला शायद ये चले गए, है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये शायद चले गए। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपनी कथा में इतने मग्न थे, उनको पता ही नहीं यहाँ क्या चल रहा है। तो वो अल्टर में गया, रुई उठा करके ले आया, बोले चेक करते हैं ये गए कि बचे हैं। रूप गोस्वामी की नाक के सामने रुई रखी और रुई भी हिल नहीं रही है। अब इसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि गए, आपके गुरुजी गए, अभी संभालो इनको। तो सब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कथा बंद की, सब गए। तो जब कथा बंद हुई तब रूप गोस्वामी ने अपनी आंखें खोली और सांस छोड़ी। उस सांस छोड़ने से रुई में आग लग गई। तो ब्राह्मण विस्मित हो गया, बोले ये क्या लीला हो रही है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने बोला इधर आओ साइड में, हमसे सुनो। रूप गोस्वामी वृंदावन में रूप मंजरी है, उनके अंदर जो राधा कृष्ण के लिए वियोग है हम लोग बाह्य दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। ये विरह की अग्नि थी जो तुम्हारी रुई को जला दी, तुम भी जल सकते हो, चुपचाप चले जाओ, अभी प्रणाम करो और चलो, यहाँ वृंदावन में रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं। गोस्वामी का इतना प्रेम विग्रहों से, राधा कृष्ण से। उसी बीच सोच रहे थे अभी गोविंद देव तो हैं, राधा रानी तो है नहीं, तो राधा रानी कहाँ से आएंगी? तो जगन्नाथपुरी के राजा पुरुषोत्तम देव ने 2 राधा रानी भेजी, क्योंकि 2 ठाकुर हैं, मदन मोहन और गोविंद देव, अभी तक 2 ही थे, तो दोनों के लिए एक एक राधा रानी भेजी। अब जब राधा रानी आ गई
दोनों को स्थापित करने वाले थे। रात में मदन मोहन स्वप्न देते हैं सनातन गोस्वामी को और बोलते हैं कि ये राधा रानी, एक राधा रानी है और एक ललिता है, दोनों में मुझे चाहिए। मदन मोहन बोलते हैं। सनातन गोस्वामी तो हमारे गोविंद देव का क्या हुआ, बोला वो तुम देख लेना, वो दोनों मुझे चाहिए। मदन मोहन थोड़े नटखट हैं, तो मदन मोहन ने दोनों रख लिए, राधा रानी भी ललिता भी। अभी गोविंद देव फिर अकेले। अब पुरुषोत्तम देव वहाँ जगन्नाथपुरी में सोच रहे हैं कि हमने तो 2 राधा रानी भेज दी। उनको महालक्ष्मी सपने में आती हैं, जो जगन्नाथपुरी में जिनकी पूजा होती थी। वहीं पर पुरी में महालक्ष्मी मंदिर है पास में, वहाँ पर लक्ष्मी देवी की एक अष्टधातु मूर्ति थी जो उनके उत्सव विग्रह थी। वो स्वप्न में आती हैं पुरुषोत्तम देव को और बोलती हैं कि मैं वास्तव में लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं वृंदावन में राधा रानी के रूप से सेवा होती थी। जब वहाँ पर तुर्कों ने आक्रमण किया तो मुझे जगन्नाथपुरी ले आए, मुझे वापस भेजो, मैं गोविंद देव के साथ में रहूँगी। तो फिर पुरुषोत्तम देव वो महालक्ष्मी राधा रानी को दोबारा से वृंदावन भेजते हैं और फिर गोविंद देव के साथ राधा रानी की प्रतिष्ठा होती है और उस प्रकार से श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर की निर्माण होती, स्थापना होती। श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री रूप गोस्वामी पाद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्ण। ठीक है, समय बहुत हो गया है। हाँ, बाद में रूप गोस्वामी तो मंदिर निर्माण नहीं देख पाए थे। सनातन गोस्वामी ने जब देह त्याग कर दिया था तो रूप गोस्वामी उनका दाह संस्कार करके अपनी भजन कुटीर में चले गए और 17 दिन ना किसी से बात की ना खाए और उन्होंने भी देह त्याग कर दिया। तो उसके बाद फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने मान सिंह की मदद से गोविंद देव मंदिर का निर्माण किया, लेकिन बाद में औरंगज़ेब के आक्रमण के समय उनको जयपुर ले जाया गया। तो अभी यदि वो राधा रानी और गोविंद देव का दर्शन करना है तो जयपुर में जा सकते हैं। वहाँ सिटी पैलेस है, उसी में मेन पैलेस दर्शन दरबार राधा गोविंद देव का है। हरे कृष्ण। हाँ, गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेके गए थे। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। जैसे हम कल जब प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि रबड़ी विथ मैंगो, तो कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। लेकिन श्रीनाथ जी की उत्पत्ति या खोज माधवेंद्रपुरी के द्वारा हुई। जब माधवेंद्रपुरी ने उनको स्वप्न में बोला कि मैं कुंज में हूँ, मुगलों के आक्रमण से मुझे पुजारी वहाँ छोड़ गया, मुझे बहुत ताप लग रहा है, मुझे आप वहाँ से निकालिए और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम जब आओगे तुम्हारी सेवा लूँगा। तो माधवेंद्रपुरी ने उनको कुंज से निकाल के गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया था। तो थोड़ा सा कॉकटेल बन गया, क्या कर सकते हैं। सभी भक्त लोगों से निवेदन है कि अभी यहाँ पे सफाई धुलाई अभी करेंगे।